पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सीतापुर के छात्र छात्राओं और छात्र संगठनों ने पैदल मार्च निकालकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कामना की और जो आतंकी हैं उन पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि कहां कहां पे पैदल मार्च निकाला, किन किन स्कूलों के छात्र छात्राओं ने ये पैदल मार्च निकाला और कौन से उसमें जो है छात्र संगठन शामिल हुए? बिल्कुल प्रियांशु, पहले तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार को आतंकियों ने जो है वहां पर्यटक आए थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और इसमें जो है करीब 26 लोगों की नृशंस हत्या हो गई है और जबकि 17 लोग जो है घायल हो गए हैं। वो उनकी पुष्टि जो है अब सोशल मीडिया पर अधिकारियों के द्वारा कर दी भी गई है और इसी में बता दें कि 2 विदेशी भी शामिल हैं, 2 पहलगाम के लोग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के जो है लोग शामिल हुए हैं। प्रियांशु, तो ये बड़ी घटना है कि जहां जो जम्मू कश्मीर कहा जाता है वहां के पहलगाम के जो बायसरन घाटी है वहां पर जब पर्यटक घूम रहे थे, सैलानी वहां पे मौजूद थे, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है उसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है प्रियांशु। और 3 जुलाई से शुरू होने जा रही जो अमरनाथ यात्रा है उसके पहले ये आतंकी घटना को जो अंजाम दिया गया है, जहां पर सेना की वर्दी में आए हुए कुछ आतंकी थे और वो सीधे आते हैं, लोगों से जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, उनका आईडी कार्ड देखते हैं और फिर हिंदू कहकर जो है उन्हें गाली मार देते हैं। ऐसा जो है वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने बयान भी दिया है और जो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाए हैं उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बड़ी बात कबूली है कि वहां पर पहले सेना की वर्दी में लोग आते हैं, ये जो आतंकवादी थे ये आते हैं और आने के बाद लोगों से पूछते हैं, उनका कार्ड देखते हैं और साथ में तभी जैसे ही वो अपना परिचय बताते हैं और सीधे उनके ऊपर जो है गोलियां जो है भूनकर उनकी हत्या कर दी जाती है। प्रियांशु, इसी के चलते पूरे भारत देश में आक्रोश है और वहां के जो पहलगाम के लोग हैं उनमें भी काफी आक्रोश से हर तरफ जो है इस आतंकी घटना को लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कर रहे हैं। पहलगाम में विरोध प्रदर्शन दर्ज हो रहा है, वहीं सीतापुर में भी आज सीतापुर के महमूदाबाद में जो सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के जो विद्यार्थी हैं उनके जो चेयरमैन है रमेश वाजपेयी, उन्होंने भी जो है अपने छात्रों के साथ एक पैदल मार्च निकाला और इस घटना को जो है लेकर के उन्होंने सरकार से कड़ी मांग की है कि जिस तरह से ये घटना हुई है आतंकियों को बख्शा ना जाए, जिसने भी ये घटना की है उसे ना बख्शा जाए, उन पर कठोर कार्रवाई हो और सीधे आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, आतंकवाद को खत्म करने की बात कही है। छात्रों के द्वारा जो रैली निकाली गई पूरे स्कूल से निकलते हुए पूरे महमूदाबाद में निकली और फिर वहां पर जो रामकुंड चौराहा है वहां पर एक घेरा बनाते हैं और उसके बाद जो है वहां के एसडीएम महमूदाबाद के उन्हें चेयरमैन रमेश वाजपेयी के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा जाता है। प्रियांशु, तो सीतापुर में भी उबाल है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे विरोध प्रदर्शन की तो इमलिया सुल्तानपुर के जो नगर इकाई के कार्यकर्ता हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उन्होंने भी जो है प्रदर्शन किया है, उन्होंने भी पाकिस्तान का पुतला फूंका है। तो कुल मिला के जो तार जोड़े जा रहे हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और इसीलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। पाकिस्तान का पुतला भी अखिल भारतीय संगठन विद्यार्थी परिषद ने फूंका है और ऐसे में जो पहलगाम की घटना हुई वो काफी निंदनीय है और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि देश में इतना परिवर्तन होने के बाद भी आतंकियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म जात नहीं। उन्होंने जो है पूरी तरीके से जिस तरह से पहलगाम के बायसरान में जो वहां पर पर्यटक आए थे उनकी जांच पूछने के बाद उन पर गोलियां बरसा देते हैं। पूरे देश में इस वक्त उबाल है। पहले आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे। मंगलवार को जब यह घटना हुई थी तो तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा जानकारी ली गई थी और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी जैसे ही इस खबर को सुनते हैं तत्काल वो सीधे श्रीनगर के लिए निकल पड़ते हैं और कल जो है वहां गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य लोगों से जो है बैठक करते हैं और बड़ी रणनीति बनाते हैं। काफी सख्त तेवर भी अमित शाह के देखे जा रहे थे वहां पर, जिसके बाद 3 स्केच जारी होते हैं संदिग्ध आतंकियों के और आज जो है प्रियांशु उनकी 4 आतंकियों की फोटो भी वहां अधिकारी जो है वो वायरल कर देते हैं, बताते हैं कि यही वो संदिग्ध आतंकी है जो सीधे रास्ते से होते हुए आए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां सेनानी थे, जो वहां
पर्यटक थे वो तमाम तरीके की उन लोगों ने बात को कबूला, क्योंकि उनके आंखों के सामने यह मंजर था। जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के भागे हैं, लेकिन जो लोग उन आतंकवादियों के निशाने पर आए उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और अब जो उबाल की बात कर रहे हैं प्रियांशु, इस उबाल में वो काफी आक्रोश है, पूरा भारत देश आक्रोशित है, तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद सीधे वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि अब एक कड़ा एक्शन लिया जाए और आतंकवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि यह घटना आपको बता दें कि 2019 में जब पहलगाम में घटना हुई थी, पुलवामा में जो घटना हुई 2019 में, उसी की यादों को फिर एक बार उन्होंने दोहराया है। वो जो घटना को अंजाम दिया था वैसे ही घटना उससे बड़ी वारदात, और इसी में 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है। तो ऐसी यात्रा शुरू होने से पहले इस तरह की घटना एक बड़ा सवाल उठाती है। इंटेलिजेंस लगी हुई है, आतंकवादियों की तलाश भी की जा रही है, और इस पे जो संगठन उसने जो आतंकी संगठन उसने जिम्मेदारी भी ली है। आज तमाम मीडिया चैनल पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से संगठन ने जिम्मेदारी ले ली है, और ये बड़ी दुखद घटना है प्रियांशु। बिल्कुल इस तरह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो लाजमी है, लेकिन जिनकी जो जान चली गई है, जो चले गए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उसमें जो एक बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उनका दोष क्या था, उनका दोस्त क्या था। वो सिर्फ वहाँ पे घूमने गए थे पर्यटक, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो इलाका, इसीलिए वहाँ पे सेनानी वहाँ घूमने गए थे। कुछ लोग वहाँ के लोकल के भी थे, और जब ये घटना कल दोपहर में होती है उसी के बाद वहाँ के मौजूदा वीडियो वायरल भी हो रहे होंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा किस तरह से एक नवविवाहिता जो युगल था वो पत्नी अपने पति के शव को पैरों के घुटने पर जमीन पर लेटाले हुए से बैठी थी। उसके हाथ के जो चूड़े थे वो तक नहीं खुले थे। पूरे परिवार ने एक और वीडियो उसका है जो कल अगर हम बात करें तो परसों जो है बीती रात में वो लोग आराम से घर पे होटल में थे, और होटल के बाद जब वो कल घूमने गए तो उन्हें क्या पता था कि ये आखिरी उनका सफ़र होगा। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग शामिल थे उनमें जिनकी मौत हुई है। महाराष्ट्र के थे, कर्नाटक के थे, हरियाणा के थे, और सूरत गुजरात के थे, अनंतनाग जम्मू कश्मीर के थे, चेन्नई के थे, और तमाम प्रियांशु बात जो है वो 27 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में आतंकियों के जो हमला हुआ उसमें 26 लोगों की नृशंस हत्या हो गई, और 17 लोग प्रियांशु इंजर्ड हैं। जी बिल्कुल। तो जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर पूरे देश में उबाल है, और सीतापुर में भी उबाल देखने को मिला है। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के छात्र छात्राओं ने जो चेयरमैन है वहां के रमेश मंगल वाजपेयी, उनके नेतृत्व में पैदल मार्च किया, और जो इनमें मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा एसडीएम महमूदाबाद को जो है राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सौंपा गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो इमलिया सुल्तानपुर की यूनिट है उन्होंने भी जो है विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का पुतला फूका, पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। और इस दौरान आपको बता दें कि एबीवीपी अवध प्रांत के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अमन दीक्षित के अलावा इसके अलावा जो है अगर हम बात करें उनमें कौन कौन से पदाधिकारी थे तो प्रियांशु मिश्र, मंजीत राठौर, सौरभ सिवा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। और सबसे बड़ी अपडेट जो इसमें यह निकल कर आई है कि जो पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ या हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी जो है टीआरएफ ने ली है, या जिसे द रेजिडेंस फ्रंट कहते हैं, और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। और सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन ने एक पत्र भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 85,000 से अधिक डोमिसाइल जारी किए गए हैं, यानी कि जिसे कह सकते हैं निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जो अवैध रूप से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। साथ ही एक जो और अपडेट निकलकर निशान सामने आ रही है, इसमें ये जो हमला हुआ है इसमें जो स्थानीय वहां के 2 लोग हैं उनकी मिलीभगत से ये हमले को अंजाम दिया गया है। पूरी तैयारी के साथ ये आतंकी आए थे, 5 या 6 आतंकी थे, और जो 2 लोग वहां पर थे जो खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है, स्थानीय लोग वहां के मोहम्मद आदिल और मोहम्मद आसिफ हैं जिनकी मदद से जिन्होंने रेकी की थी, और जंगल में 5-6 आतंकी छिपे हुए थे और उन्होंने इस नृशंस घटना को अंजाम दिया है। और ये सभी आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। आतंकियों के बैग में गोलियों के साथ ड्राई फ्रूट्स भी भरे हुए थे। फिलहाल पूरे देश में गम और गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं और पाकिस्तान के साथ आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी निशान बताइए। प्रियांशु, एक चीज और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से घटना हुई है वहां पर
जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिली है, जो वहाँ पे पीड़िता थी, उसने एक बात सबसे बड़ी कबूली कि वो जो महिला वहाँ पे मौजूद थी अपने पति के साथ में, जब वहाँ पे गोलियां बरसा रहे थे आतंकवादी, तो वो जान बचाकर अपने भागती है और वो एक बात को कबूलती। उसने कहा है कि पहले आतंकी जो थे उसके पति से नाम पूछते हैं और जब पता चलता है कि वो विशेष समुदाय से नहीं है तो उसके सिर में गोली मार देते हैं। उसके बाद उन लोगों के वहाँ जो है लोग कपड़े भी उतराते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, और उनकी धार्मिक पहचान की जाती है। जिसके बाद महिला जो है वो वहाँ पे बसती है और सीधे भागने का प्रयास करती है, लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिलती है छुपने की। तो तमाम मतलब जो वहाँ पे जो बात आई है वो कुल मिला के यही है कि जब आप उस धर्म के नहीं हैं तो सीधे उन्हें गोली मार दी जाती है। ये बड़ा वहाँ पे जो किया गया है, हमला किया गया है, इसके चलते जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने भी कहा है, उनका बयान आया है कि जो दोषी हैं जो आतंकी हमले में, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कहाँ से हो गई, कैसे हो गई। तो ये तमाम जानकारी जो देना चाह रहे थे वो खुद उन्होंने बताया है, और कल से इसके लिए जो है केंद्र सरकार भी वहाँ मॉनिटरिंग कर रही है, तमाम आला अधिकारी भी वहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर एक और विशेष बात बताएं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, ये इस घटना से जो अमरनाथ यात्री निवास है महज 15 किलोमीटर दूर है प्रियांशु, तो शायद इससे बड़ी वारदात को वो अंजाम देना चाहते हो, क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। और ऐसे में अमरनाथ यात्री जो निवास बना है, यानी कि जो यहाँ पे बाय सरन जो जहाँ पे कल घाटी पर आतंकी हमला हुआ है, इससे अमरनाथ यात्री जो निवास है महज 15 किलोमीटर की सिर्फ दूरी है प्रियांशु। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के मंसूबे कुछ और भी होंगे। अब क्या उनको लगाम लगाती है सरकार, कैसे आतंकवादियों को पकड़ती है, क्योंकि ये जो 26 लोग की नृशंस हत्या की गई है और 17 लोग जो घायल हुए हैं, ये बड़ा सवाल उठता है, आखिरकार इनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी, या क्या इनका दोस्त था किसी भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए थे। जी बिल्कुल, तो ये थी पूरी अपडेट। सीतापुर में विरोध प्रदर्शन देखा गया, छात्र छात्राओं ने पैदल मार्च निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। फिलहाल पूरे देश के साथ सीतापुर में भी आक्रोश देखा गया पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। तो इन तमाम जानकारियों के निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।